नमस्कार, मैं हूं कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। रतलाम में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही निगम में अपना कब्जा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दिन भर चुनाव प्रचार के बाद शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक अपने कमजोर पार्षद के लिए वार्ड में चौराहे पर नुक्कड़ सभा के माध्यम से पार्षद और महापौर के लिए मांग रहे हैं वोट। कांग्रेस में नुक्कड़ सभा की कमान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुजीत उपाध्याय के हाथ में है, तो वहीं भाजपा की कमान स्वयं विधायक कश्यप संभाल रहे हैं। दोनों ही पार्टियां इस चुनाव में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं और दोनों ही नगर निगम में अपने परिषद बनाने का दावा कर रही हैं। इसी तरह महापौर प्रत्याशी भी मतदाताओं से प्रतिदिन नए नए वादे कर रहे हैं और उनके चुनाव जीतने पर रतलाम शहर की तस्वीर बदलने की बात की जा रही है। अब यह तो समय ही बताएगा कि किस पार्टी का महापौर बनेगा और किस पार्टी का नगर निगम पर कब्जा होता है। अगर दोनों ही पदों पर एक ही पार्टी के उम्मीदवार जीतते हैं तो निश्चित ही रतलाम शहर का विकास होगा, लेकिन अगर महापौर दूसरी पार्टी का और परिषद अन्य पार्टी की बने तो आपसी खींचतान में और शहर का विकास रुक रुक कर होगा, जो कि शहर के हित में नहीं होगा। अतः आने वाली 13 तारीख के दिन मतदाताओं को सोच समझकर ही अपने मत का उपयोग करना चाहिए और ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो शहर में विकास की गति को बढ़ाए, ना कि उसे रोके। और आगे भविष्य में वो हमारे साथ मिलकर के कैसे काम करे और रतलाम को बदलने का जो हमने संकल्प लिया है और आपके आशीर्वाद से हम काफी आगे उसमें बढ़ चुके हैं। आपके क्षेत्र में भी मुझे मालूम है बीच में जो हमारे पिछले पार्षद थे वो 2-3 साल पारिवारिक कारणों से आपके बीच में बहुत सक्रिय नहीं रहे, फिर भी हमने इस वार्ड में करीब 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए के काम करवाए हैं। यहाँ के बगीचों के कार्य, सड़कों के कार्य, जितने भी कार्य हो सकते थे उन सबको हमने संपादित करवाया है। परंतु रोजमर्रा की छोटी तकलीफों से थोड़ी तकलीफ रही, तो इस बार आप ही के बीच में जो लगातार बरसों से सक्रिय है शशि दुग्गल जी को हमने प्रत्याशी बनाया है और मुझे उम्मीद है कि आपका आशीर्वाद पार्षद में, आपका आशीर्वाद महापौर में हमें पूरा प्राप्त होगा और हम रतलाम की नगर सरकार बना करके रतलाम को नगर से हम महानगर बनाएंगे और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका पूरा आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। वर्तमान परिस्थितियों में जो हमारे सामने आपके क्षेत्र में 2 निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी एक हमारे तीसरे भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी है। कई बार कई व्यक्तियों को भ्रम हो जाता है, 2-4 महीने से 6 महीने से वो पार्टी में सक्रिय हुए, इसके पहले पार्टी में कभी सक्रिय नहीं थे और वे टिकट मांगने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट मतलब जीत की गारंटी। यह आप लोगों के आशीर्वाद से रतलाम में एक परिस्थिति बनी हुई है, परंतु वे ये नहीं समझते हैं कि राजनीति में खुद भी 2004 से राजनीति में सक्रिय हुआ और मुझे पार्टी ने 9 साल बाद 2013 में आपकी सेवा का मौका दिया। राजनीतिक दल में कार्य करते करते अवसर मिलते हैं, परंतु कई लोग अति महत्वाकांक्षी होते हैं और वे निर्दलीय भी लड़ते हैं, कांग्रेस में भी है। तो आपको यह बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस व्यक्ति को चुने, किस व्यक्ति के साथ में रहे और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप यहाँ के भाजपा का पार्षद चुन के दे, वो हमारे महापौर भाई प्रहलाद पटेल जी और मैं, हम तीनों मिलकर के 3 नहीं रहेंगे, तीनों मिलकर के 111 होंगे और रतलाम के विकास की गाथा लिखेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ कि आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत। गुड़ो क्षेत्र में एक 1500 हेक्टेयर का औद्योगिक क्षेत्र का हम निर्माण कर रहे हैं। 1550 हेक्टेयर की भूमि वहां अलॉट हो चुकी है और रतलाम से ही 8 लेन एक्सप्रेस वे दिल्ली बम्बई का निकल रहा है और दिल्ली बम्बई के एक्सप्रेस वे की निकटता का लाभ उस औद्योगिक क्षेत्र को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद यहाँ से बम्बई व दिल्ली की दूरी 6 से 8 घंटा रह जाएगी। तो कई उद्योगपति वहां पर आकर्षित होंगे और उद्योगपतियों को किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में आने के लिए आप सबको विदित है कि इंदौर के अंदर पीथमपुर का विकास का एक ही कारण था कि पीथमपुर के पास में इंदौर जैसा महानगर था तो वहां के विकास के अंदर तेजी आई। वही स्थिति हमारे लिए रतलाम में है कि हमें उस औद्योगिक क्षेत्र को सफल बनाने के लिए रतलाम का विकास, रतलाम की सुविधाएं, रतलाम को नगर से महानगर बनाना, उन सारे काम के लिए नगर सरकार की आवश्यकता है। और मैं आपसे यही अनुरोध करना आया हूं कि ऐतिहासिक क्षण पर जो रतलाम के, क्योंकि इस पूरे औद्योगिक क्षेत्र में 3-4 वर्ष पहले हमारे पास में डूंगरपुर के
झील रेनवियर, जो झील के जो रेनकोट आते हैं, वह कंपनी आई है। 50 हेक्टेयर जमीन हम उनको अभी इस माह अलाट कर देंगे। वे अपना उत्पादन भी जल्द प्रारंभ करना चाह रहे हैं। 450 करोड़ रुपए वो उसमें लगाएंगे और उससे 5000 के करीब युवाओं को वहां रोजगार के अवसर मिलेंगे। इन सारे ये विकास के कार्य की गति को और तेजी देने के लिए, क्योंकि उद्योगपति हमेशा वही आकर्षित होते हैं कि जहां पर स्थानीय नगरीय सुविधाएं अच्छी हो, स्थानीय राजनीतिक स्थिरता हो। आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर दोनों भाजपा की सरकार है और रतलाम में आपने मुझे विधायक बना करके दिया है और इस अवसर पर यहाँ का महापौर भाजपा का चाहिए, यहाँ के पार्षद के प्रत्याशी बहन शशि दुग्गल जी आपके बीच में, वो हमें भाजपा की चाहिए, क्योंकि यह कड़ी है। जैसे ही बीच में विपरीत विचार के लोग आते हैं तो अगर कई बार हम विकास की गति में आगे बढ़ेंगे, हम कहेंगे कि दाएं चलना है तो वो कहेंगे बाएं चलना है। विपक्षी विचारों के साथ में चलना और आपके बीच में निश्चित रूप से आज देश की परिस्थिति आप देख रहे हैं। आप सभी यहाँ प्रबुद्ध जन है। उदयपुर की घटना, उदयपुर जैसी घटना है। कांग्रेस में पार्षद के लिए भी और महापौर के लिए भी, दोनों पदों पर महापौर में और कांग्रेस के लिए वोट करें और वे एक गाड़ी के दोनों पहियों को एक समान आगे बढ़ाएं, ताकि विकास की राह जो गाड़ी एक साथ एक जैसी चलती रहे। यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। जो आज दिन तक अभी तक नहीं बनी है, ये गांधीनगर मुख्य मार्ग जो स्मार्ट सिटी के नाम पर आप देख रहे हैं, ये 4 बार इसकी डीपीआर चेंज हो चुकी है। आज दिन तक ये रोड बड़ा गड्ढा पड़ा है, ना इन्होंने बनाया ना हमें बनाने दिया। इसके अलावा वार्ड के जो स्वीकृत कार्य है, वार्ड के ऐसे स्वीकृत कार्य जो आप सामने की सड़क देख रहे हैं, जिसका वर्क ऑर्डर 3 साल पहले से पेंडिंग पड़ा हुआ है, इस कार्य को रोका गया। इस वार्ड में हमने कुछ ध्यान जो जमीन कब्जे से मुक्त कराई, एक सर्व सुविधा हमारी इच्छा थी कि उद्यान सबको मिले, जिसको रोटरी क्लब खोद लेना चाह रहा था। उस रोटरी क्लब ने आज 4 से 5 लाख के रुपए के जिम, झूले सब इंस्ट्रूमेंट लगाना चाहे थे, और वो उनको नहीं दिया गया। राजनीति बीच में आई कि नहीं, कांग्रेस का कैंडिडेट पार्षद वहां पे मजबूत है, उसको किस तरह कमजोर किया जाए, इसको कैसे रोका जाए। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।